अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और एस्टिमेशन समझेंगे। ये पेपर 1 के अंदर टेस्ट हो रहा होगा आपका ओ लेवल्स के अंदर, और IGCSE के अंदर भी ये टेस्ट हो रही होती हैं चीज़ें इसकी। इसके अंदर आपको रूल्स याद होने चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने का मैं रूल बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूल इज all the non-zero digits are significant. So you know, all non-zero are significant. First rule. इसका क्या मतलब है? सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स 1 से लेके 9 तक वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि मैं 24 एक नंबर लिख रहा हूँ, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? व्हाट इफ के मैं इसको कर देता हूँ 4 1 5, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। व्हाट इफ मैं इसको कर देता हूँ 2 7, लेट्स सपोज 3 8, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया, इसमें कितने कहलाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। आ रही बात समझ? तो पहला रूल है कि सारे नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। गॉट इट? गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? नाउ सेकंड रूल। सेकंड रूल ये होता है कि all the zeros between the non-zero digits, all zeros between non-zero digits are significant. इसका क्या मतलब है? अगर ज़ीरो बीच में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। कब? जब वो दो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ जाए। मतलब 403 अगर आ जाए, ज़ीरो आ गया बट नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आया, तो ये काउंट होगा और ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। आ रही बात समझ? पहले एग्जाम्पल, अब चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू 2004, सर ये कहलाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और समझ आ रही बात या नहीं आ रही? और अगर ऐसा आ रहा है जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है, फिर ये भी ज़ीरो काउंट होगा, तो ये भी क्या कहलाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही? इजी? दोनों रूल समझ आ रहे हैं? ठीक है। नाउ द थर्ड रूल। थर्ड रूल ये कहता है आपको थर्ड रूल ये कहता है अगर ज़ीरो एंड में आ जाए, ठीक है ना, इसको बोलेंगे ट्रेलिंग ज़ीरो बोलते हैं या टर्मिनल ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको टर्मिनल ज़ीरो का नाम दे रहा हूँ। टर्मिनल ज़ीरो अगर आ जाए ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है, वो काउंट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? अगर ये आ रहा है 2400, तो ये सिर्फ काउंट होगा। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। आ रही बात समझ? 12,030 आ रहा है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे? 3 कहलाएंगे। अगर ये 12,300 आ रहा है, तब भी ये कितने फिगर्स कहलाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। इसका क्या मतलब है? सर टर्मिनल ज़ीरोस आ जाएं, ये टर्मिनल ज़ीरोस कहलाते हैं। टर्मिनल ज़ीरो आ जाएं एक ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाते। गॉट इट? इसको अब इसी में ही मैं चौथा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर टर्मिनल ज़ीरोज़ हो लेकिन डेसिमल पॉइंट हो, तो वो टर्मिनल ज़ीरो विथ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कैसे? अगर ये बनता है 3.80,
तो ये बन जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ये होता है 3.800 तो ये कहलाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गॉट इट? सही है? तीसरा चौथा पॉइंट समझ आ रहा है? सही है बेटे? अब जब बच्चों को राउंड ऑफ करने को दिया जाता है कुछ क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि लेट सपोज के वो आ रहा है सवाल 49 और वो आपको बोलता है कि राउंड इट ऑफ टू द वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चा करेगा क्या? अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रूल है, एंड में 0 हो तो वो काउंट नहीं हो रहा, तो 49 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आएगा? बोलोगे सर 50, तो 49 किस में राउंड ऑफ होगा बेटा? 50 में। आ रही बात समझ या नहीं? क्लियर है? ये है मेरी फर्स्ट एग्जांपल। व्हाट इफ के वो मुझे दे दे कि 324 और आपने इसको लेके जाना है वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। अगर वन सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है तो मैं इसको लेके जाऊंगा 300 के ऊपर, कॉज ये नंबर जो है ये 5 या 5 से छोटा है, हाँ या ना? वरना मैं नेक्स्ट 100 पे चला जाता। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो मुझे देता है 324 और वो मुझसे बोलता है कि आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाना है, तो मैं 2 के बाद वाला नंबर देखूंगा। ये 5 या 5 से छोटा है तो मैं इसको निगलेक्ट करूंगा, इसकी जगह पे 0 डालूंगा। ये बन गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? ठीक है, लेट्स सपोज छोटी छोटी एग्जांपल्स, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी समझने के लिए चीज़ है। 4 5 3 4 और उसने आपको बोल दिया कि भाई ये इसको आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेना है, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर, अब आप अगला नंबर देखोगे 1 के बाद वाला, सही है ना? पहले ये डिजिट के बाद वाला देखना फौरन। 5 या 5 से बड़ा है तो आप अगले नंबर पे लेके चले जाओगे इसको, तो ये हो जाएगा 5000। अरे बात समझ? यही क्वेश्चन है, इसका मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ। सपोज करो 4 5 3 4 है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। अब 2 का मतलब है 2 के बाद वाला नंबर देखो, 2 के बाद वाला नंबर देखो तो यहाँ पे ये किससे 5 या 5 से छोटा है, तो मैं इसकी जगह पे 0 डालूंगा, ये हो जाएगा 4500। आ रही बात समझ ये नहीं आ रही? इसी क्वेश्चन को अब डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अब एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन में ही आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पास पेपर के उठाते हैं, ठीक है, और फौरन सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ रहा है 7.84 इंटू 326 अपॉन 0.18 by writing each number correct to one significant figure estimate the value of। ये इसका कमांड वर्ड है। तो क्या मांग रहा है सर? आप एस्टिमेट करके आपने काम करना है और किसके ऊपर लेके जाना है इसको? वन सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर लेके जाना है। यहाँ तक आ रही बात समझ? ठीक है बेटे, अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 7.84 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाना है, इसका मतलब है इन सबको मैं जीरोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, बट फर्स्ट वन फिगर के बाद जो अगला नंबर है दैट इज मोर देन 5, उसको मैं लेऊंगा 7.84 को बनाऊंगा मैं 8। क्या बनाऊंगा बेटा? 8। यहाँ तक क्लियर है? सही है। 326 क्या बनेगा आप खुद बताओ मुझे जल्दी से। अगर आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाना है, सेकंड नंबर को देखो, ये 5 या 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है आप इसको 300 पे लेके जाओगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है। और 0.18 को जब आपने बनाना है तो ये क्या बनेगा सर? ये 0.2 बनेगा। सिंपल सी बात है, 18 है तो ये 0.20 पे चलेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आपने सॉल्व कैसे करना है सर? 8 इंटू 300 डिवाइड बाय 0.2। बिल्कुल बेसिक मैथ पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, हम डेसिमल को यहाँ रिमूव करते हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ समझना, ठीक है। जब आपने 1 जम करवाई है तो यहाँ पे 10 ऊपर आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा आपने बोला सर 12 1 2 3 और तीनों जीरोज आपने लिख दिए। यहाँ तक आधी बात समझ? ईजी गेन है मार्क्स का, ईजी गेन है, मिस आउट मत करना। मसला ये है कि कैलकुलेटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक जो है मैथ्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके, ठीक है। By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सवाल के साथ है, अजीब से थोड़ा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। 29.3
का है स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आ रहा है 2.04 मल्टीप्लाई बाय 0.874। अच्छा ये क्या बोल रहा है भाई, आपने किस में कन्वर्ट करना है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। दोबारा वही वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इसने, एस्टिमेट। इसका मतलब है आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, एस्टिमेटेड आ रहा होगा। ठीक है, करना कैसे है, अब पहले मैं कन्वर्ट करूंगा 29.3 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे वन सिग्निफिकेंट फिगर में जाना है तो इसके बाद वाला नंबर देखा जाएगा सर ये 5 से बड़ा है, देयरफॉर ये में 30 में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है सर। 2.04 भाई ये इसके बाद वाला नंबर देखो 0 है, इसका मतलब है इसको मैं निगलेक्ट करूंगा और ये मेरा बन जाएगा 2.87 है। तो 0.87 बेसिकली मेरा क्या बन जाएगा बेटा, 0.9 बन जाएगा। यहाँ तक आ रही बात, समझ नहीं आ रही, क्लियर है। अब मैं इसको वैल्यूज को पुट इन कर रहा हूँ। ठीक है, 30 का स्क्वायर अपॉन 2.04 है, मैंने इसकी जगह 2 रखा है, 0.9 रखा है। जब भी आप स्क्वायरिंग करते हो ऐसे नंबर की जिसमें 0 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। जीरोस डबल करके लिख लिया करो, एक 0 है तो 2 दफ़ा लिखे जाएंगे। चीज़ समझ आ रही है, कॉज स्क्वायरिंग हो रही है। डिवाइड में क्या है, 2 इंटू 0.9 सर डेसिमल रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से ऊपर 10 आएगा। सिंपल है, 9 1 जा 9 1 जा। यहाँ तक क्लियर है, इजी, यहाँ तक मुश्किल किसी को। 2 1 जा 2 5 जा, बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहे हैं हम। 5 ऊपर आएगा और 2 जीरोस बचे हुए वो आपने एज इट इज लिख दिया है। चीज़ समझ आ रही है, एस्टिमेट करना आ रहा है, कन्वर्ट करना आ रहा है चीज़ों को। अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं जो करवाने वाला हूँ, लेट सपोज कि एक सवाल आ रहा है 59.843 का है स्क्वायर अपॉन सर 20.13 आ रहा है इंटू 0.9024 आ रहा है। उसने आपसे बोल दिया सर सेम चीज़ बोलेगा, वन सिग्निफिकेंट फिगर में लेके जाओ इसको और एस्टिमेट कर लो। आपने बोला ठीक है, 843 को जब आप कन्वर्ट करोगे वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये बनेगा 60, हाँ या ना। अब तो आना शुरू हो गया होगा। 20.13 जब कन्वर्ट होगा तो ये बनेगा 20, हाँ या ना। वॉट इफ के 0.90 क्या बनेगा सर, 0.9024 बनेगा 0.9। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपकी बेसिक मैथ टेस्ट होगी। यहाँ पे आना 60 का स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 0.9। करना कैसे है आपने सर, पॉइंट्स अभी अभी आपने सीखा जिसमें 0 है कोई मसला नहीं है। 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36। जीरोस कितनी दफ़ा आएंगे बेटा, 20 इंटू 0.9। डेसिमल आपने रिमूव करा, ऊपर आ गया 10। यहाँ तक मुश्किल, यहाँ तक मुश्किल, बिल्कुल बेसिक मैथ्स पे, बिल्कुल बेसिक मैथ्स पे रहना। 9 1 जा 9 4 जा, इजी। सर एक 0 से ऊपर का 0 काट दिया आपने, 2 1 जा 2 5 जा। सर ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई करो, 4 5 से क्या होता है बेटा 20, और जो 0 बचा हुआ है वो उसको भी लगा दो, इजी। यहाँ तक एक और क्वेश्चन जिसमें रूट आ रहा है, क्योंकि रूट बहुत तंग कर रहा होता है बच्चों को, तो आपने घबराना नहीं है, उसको क्वेश्चन को देखना है हो कैसे रहा है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स सपोज यू हैव अ क्वेश्चन कि वो 39.864 इंटू स्क्वायर रूट जब 8.987 अपॉन 0.6013। सर सेम क्वेश्चन है, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जा रहे हैं इसको। आपने अब खुद ही करना है। 39.864 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, 40 में। और देखो ये जब रूट में आ जाए वैल्यू, आपने अंदर ऐसा नंबर लेना है जिसका रूट आ रहा हो होल नंबर्स में। 8.9 करीब तरीन है 9 के, तो मैं इसको यहाँ पे 9 लूंगा और इसकी एक वैल्यू निकाल लूंगा 3 करके। यहाँ तक आई बात समझ नहीं आई। नीचे क्या है सर, 0.6013 है, देयरफॉर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 0.6 लिखूंगा। बिल्कुल बेसिक में टेस्ट होगी अब दोबारा से हमारी। 40 इंटू 3 अपॉन 0.6। सर डेसिमल रिमूव कराऊंगा, ऊपर क्या आएगा बेटा। अब क्या करूंगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ऊपर आ रहा है 2 1 जा 2, और जीरोस कितने बचे हुए बेटा, 2 0 बचे हुए, आपने एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है।
अगर एस्टिमेशन में रूट आ जाए तब क्या करना है, रूट या स्क्वायर रूट्स आ जाए तो 8.6 आ रहा है तो मैं इसको लेके जाऊंगा ऐसे नंबर पे जिसका रूट आ रहा होगा। चीज समझ आ रही है? व्हाट इफ के ये 17 होता तो मैं क्या करता बेटा, रूट में क्या लेता 16 लेता और आंसर क्या निकालता, मैं 4 निकालता। रूट में 70 आ रहा है, सर मैं राउंड ऑफ करूंगा इसको, एस्टिमेट कर रहा हूं तो मैं रूट में क्या लूंगा, ऐसा नंबर लूंगा जो इसके करीब तरीन हो। 64 इसके नियरेस्ट है, ठीक है। 81 आएगा लेकिन 81 आगे आएगा, 81 और इसमें 11 का गैप है, 64 और इसमें 6 का गैप है, तो हम 64 पे जाएंगे और यहाँ पे हम 8 बाहर निकालेंगे। रूट में 200 आ रहा है तो अब आपने क्या करना है सर, अब रूट में अब 196 लेके जाओ और यहाँ पे कितना 14 आप बाहर निकाल लो। चीज समझ आ रही है? क्यूब रूट में भी यही काम करना है। सर क्यूब रूट है 9 का, आपने बोला नहीं सर क्यूब रूट हम 8 का लेंगे क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकल के आता है। चीज समझ आ रही है नहीं आ रही? तो क्यूब रूट के अंदर भी अब अंदर आप ऐसे नंबर के ऊपर जाओगे जिसका प्रॉपर रूट मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आ रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। होल नंबर में आपका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेटर नहीं है तो एस्टिमेट ही चलेगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा।